इतने खुशनसीब हुए कि मिलाद नबी की महफिल में हमें बैठने का ये हसीन मौका मुयस्सर आया। अब्दुर्रहमान साहब काबिल सद मुबारकबाद हैं, काबिल सद तकरीर व तहसीन हैं कि जिन्होंने अपने नूर नज़र लफ्त जिगर अपनी शहजादी की शादी खाना आबादी के मौके पर अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का एहतराम किया ताकि इस मिलाद नबी की बरकतें भी उस शादी के अंदर शामिल हो। मकसद तो ये होता है अच्छे अच्छे बयानात अहमदात ने समाप्त फरमाए लड़कियों की फजीलत पर, शादी के इस्लामी क़वानीन उसूल और ज़ाब्तों पर भी अच्छे अच्छे कीमती बयानात आपने समाप्त फरमाए। मैंने बेहतर समझा कि माह रमज़ान नूर चुके चल रहा है, इसकी जल्व सामानियों में हम नहा रहे हैं और पूरे आलम इंसानियत पर इस माह मुबारक का ज़बरदस्त अजीम एहसान है। इसलिए जग के दूल्हा सरवर कौन मकाम शहंशाह ज़िलक़ार नाइब परवरदिगार गुलशन हस्ती के अव्वल फसल बहार रेख ज़ारे अरब के नाका सवार मक्की ताजदार माली सरदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत तैयबा के उन्वान से और आपकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें गोशगुज़ार करूँगा। वैसे बारगाह शरीफ तो आप मनाते ही होंगे और पूरी दुनिया में बारगाह शरीफ मनाई जाती है। मैंने जम्मू कश्मीर में देखा हम लोगों के इलाके में लोग खाली एक तारीख रखते हैं फिक्स करके कि 11 का दिन गुजार के 12वीं की जो रात आएगी उसी रात में 12वीं शरीफ मनाई जा सकती है, न आगे न पीछे। इसके लिए कई गाँव में लोग इख्तिलाफ कर दिया, नहीं उसी तारीख का मनाना। देखिए उस तारीख की अहमियत अपनी जगह है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन मिलाद नबी का एहतराम आप पूरा महीना करें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कम नहीं है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, बल्कि बाहर से खैर बरकत है। मैंने जम्मू कश्मीर में देखा पूरे जम्मू स्टेट के लिए एक इश्तिहार निकलता था, एक ही इश्तिहार सीरतुल नबी के नाम से राना जी जाए इम्तियाज साहब उसको 5 किलो पूछे थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था, लेकिन इनकार पूरे पीछे पीछे आ रहा है। तवज्जो रखेंगे तो मैंने देखा कि एक इश्तिहार सीरतुल नबी के उन्वान से खाली छपता है और उसी एक इश्तिहार में जहाँ जहाँ महफिलें होने होती हैं तमाम जगहों की तफसील, तारीख की तफसील, फलां मकाम पर फलां तारीख में, फलां मकाम पर फलां तारीख में, फलां मकाम पर फलां तारीख में, एक ही इश्तिहार पूरे महीने की लिस्ट बन जाती है। अब पूरा महीना तो मनाते हैं, पूरा महीना 30 तारीख हम लोग के यहाँ एक बन चुका है कि उसी तारीख को हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो होगा ही। तो इस सोच को भी बदलने की जरूरत है। हाँ वही तारीख मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आगे कीजिए, पीछे कीजिए, अच्छे से कीजिए, 2-4 उलमा को बुला के कीजिए। लोग अपनी जिद पे आकर क्या करेंगे, गांव के मौलवी को ढूंढते हैं, सुनना चाहता तो नहीं है, खाली ढूंढना चाहता था। मौलवी साहब अपना मन नहीं है, ढूंढना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये भी हम लोगों के अंदर जहालत है। तकरीर सुनने के लिए दीन के अच्छे जानकार को बुलाना चाहिए। हर इमाम जो गांव में रखे जाते हैं, अब खास एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक जनरल बात कर रहा हूँ। हर इमाम जो गांव में रखे जाते हैं
उनसे तकरीर नहीं कराई जाती है। वो बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं, नमाज पढ़ाने के लिए होते हैं। तकरीर कराने के लिए दीन के माहिर को बुलाना चाहिए ताकि वो दीन की सही बातें आप तक पहुंचा पाए। अब लोग रख लेते हैं गांव में इमाम दादी पढ़ा हुआ मोदी साहब, फारसी पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली और आते हैं दाढ़ी टोपी लगा लिया, मोदी साहब बन गया। अब कमाने में हो सकते नहीं है तो दाढ़ी टोपी रख के मोदी साहब बन गया। उसको लोगों ने रख लिया गाँव में। अब तकरीर भी उन्हीं से कराते हैं। अल्लाह की पढ़े सरकार आला हजरत के फतवा के मुताबिक ऐसे लोगों से तकरीर कराना हराम है। पता नहीं क्या बोल देगा कि आपके भी दीन से बाहर कर देगा, अपने भी दीन से बाहर हो जाएगा। ये बताइए, हार्ट का ऑपरेशन झोला छाप डॉक्टर से कराइएगा तो आपकी जान बचाएगा? हार्ट का ऑपरेशन झोला छाप डॉक्टर करेगा, लेकिन यहाँ मौलवी साहब को रख लगा है, दादिया पढ़ा हुआ मौलवी साहब, अब उसी मौलवी साहब से तकरीर भी कराएगा। तकरीर कराने के लिए दीन के माय को बनाना चाहिए। याद रखिए ध्यान में हमेशा, अगर आप मौलवी साहब रखे हैं तो अपने मौलवी साहब को सब करा लेंगे। ला हौल वला कुव्वत। ये सोच बहुत गलत है। तो मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अच्छे दीन के माहिरीन को, जानकार को, स्पेशलिस्ट जानकार को बुलाना चाहिए। तो उसके लिए तारीख आगे पीछे करना पड़े तो कर लेना चाहिए, मगर अच्छे को बुलाना चाहिए ताकि आपको दिल की सही बातें पहुंचाएं। आज उन्होंने शिकायतें होती हैं, मिलाद में लोग नहीं आते हैं। मौलाना हजरात शिकवा करते हैं कि मिलाद में लोग नहीं आते हैं। हम कहते हैं कि एक तरफा गलती नहीं है, गलती दो तरफा है। आप सुनाते ही नहीं हो दिन की अच्छी अच्छी बातें, तो आपकी वही घिसी पीटी बातें जो सब दिन जिस दिन बहाली हुई थी आपकी 7 साल पहले, जो तकरीर 7 साल पहले करते थे वही तकरीर आज भी आप कर रहे हैं, तो वो क्या सुना है? गलती एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। तो आज मिलाद नबी का एहतमाम है। मैं चाहता हूँ सरकार की जिंदगी के हवाले से, उनके नूर और बशर के हवाले से कुछ बातें आपकी समातों के हवाले करूँ। मुफ्ती कलामुद्दीन नोमानी साहब ने तकरीर के लिए उन्वान तो बांधा है, मगर वो तकरीर किए नहीं। मेरी रियायत में कि इनका टाइम बच जाए थोड़ा सा, वो मेरा टाइम बचाने के चक्कर में अपनी तकरीर नहीं कर सकता। खैर अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिताबत में, ताकत गोयाई में, कुव्वत लिसानी में मज़ीद बरकतें अदा फरमाए। स्टेज पर बहुत सारे उलमा अभी भी मौजूद हैं माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना इसराफील साहब हैं, मौलाना अब्बास साहब हैं, और क्या नाम अपना मौलाना कलीमुद्दीन साहब हैं। कुछ लोग चले गए हैं, उनको लगता है शायद लोग चले गए, वो लोग नात पढ़ने भर रहते हैं स्टेज पर, उसके बाद निकल देते हैं। अब शायरों को इस बात की भी पाबंदी लगानी पड़ेगी कि जब तक आखिर तक नहीं रहिएगा नजराना आपका आधा कर दिया, फिर देखिए और आप बोलेंगे, वरना जब नाक पढ़ने का टाइम होगा तो पुल से निकल आएंगे तरह से, नाक पढ़ के खसक लेंगे चोर के। हम लोगों को कहेंगे कि आप लोग बैठिए महफिल में सवाब मिलेगा। अब वो कानून उनके लिए नहीं है क्या? उनके लिए भी तो कानून है। आप लोग सीधा करना चाहिएगा ना, तो शायरों को अच्छा से सीधा कर दीजिएगा। कहेगा कि नजराना फुल अगर पढ़ना है तो फुल टाइम दीजिए, और नहीं अगर आधा तो फिर आधा नजराना। फिर देख लीजिए ना महफिल आपकी हमेशा जमी रहेगी, स्टेज भरा रहेगा। जरूर शरीफ पढ़ लीजिए मोहब्बत से। सारे की फजा सारे आलम में मोहब्बत की फजा सारे आलम
ज़माने में बहार आप आए तो आपकी ज़ात है नूरानी सहीफ़ों की दलील आपकी ज़ात है नूरानी सहीफ़ों की दलील यानी कुरान से यानी कुरान से पहले ये किताब नारे तकबीर नारे रिसालत हुजूर काज़ी नेपाल नारे तकबीर वाह वाह आपकी ज़ात है नूरानी सहीफ़ों की दलील यानी कुरान से पहले ये किताब आई है यानी कुरान से मरने वाले मरने वाले की खुली आँखें खुली रहने दो मरने वाले की खुली आँखें खुली रहने दो ये नजर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत हुजूर काज़ी नेपाल नारे तकबीर ये नजर आपकी तमन्ना है आप आए तो ज़माने में बहार आई है जी लगातार नमस्ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर और बशर का झगड़ा भी दुनिया में बहुत हो रहा है। कोई कहता है नूर, कोई कहता है बशर, कोई कहता है नूर, कोई कहता है बशर। जो लोग नूर कहते हैं उनके पास भी नूरानियत की दलील होनी चाहिए और जो बशर कहते हैं उनके पास भी बशरियत की दलील होनी चाहिए। हम सुन्नियों का अकीदा है, हम सुन्नी मुसलमानों का अकीदा है हुजूर अलैहिस्सलाम न खाली नूर हैं न खाली बशर हैं बल्कि नूर भी हैं और बशर भी हैं। आप नूर भी हैं और बशर भी हैं। आपकी जिंदगी में नूरानियत के जलवे भी हैं, बशरियत के जलवे भी हैं। आपकी जिंदगी नूरानियत पर मुश्तमिल है, बशरियत पर मुश्तमिल है। दाखिल में घर पैदा हो रहा है, नूर पैदा हो रहा है कि बशर? दूध पी रहे दाखिल का नूर दूध पी रहा है कि बशर? बकरियां चरा रहे दाखिल की बशर की नूर? पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मछली कर रहे हैं, जुल्म का निशाना बन रहे हैं, मस्जिद से तब भी बन रहे हैं, के फवारे उठ रहे हैं। ये बशर की तरफ करिए कि नूरानियत की तरफ? जवाब होगा बशरियत की तरफ।
नूर खाता नहीं है, पीता नहीं है, नूर पैदा नहीं होता है, नूर दूध नहीं पीता है। नूर तो नूर ही होता है जो खुद रोशन होता है और अपने खलकत को रोशन करता है। मगर एक वक्त भी आया कि जिस नबी को हमने जमीन पर खाते पीते चलते फिरते देखा, कारोबार करते मशक्कतें झेलते मजदूरी करते देखा, पेट पे पत्थर बांधते देखा, टूटी चिटाई पे सोते देखा, चौकी रोटी रोते देखा, उसी पैगंबर की जिंदगी का वो बाप भी हमारे नजर में है। जिब्रील रुक गए, मुस्तफा जिब्रील नूर है, तमाम फरिश्ते नूर हैं। सिदरा पे जाके ठहर गए। कब की बात है, याद है कि भूल गए? भूल गए। आप लोग नहीं याद है? मुसलमान खाली मिलाद सुनता है, तकरीर सुनता है, याद नहीं रखता है। सुबह जलसा के बाद 4 दुकान पर कुछ लोग बैठ गए, अरे फलां साहब मौलाना साहब ने जो तकरीर किया, जिनके जुब्बे का ये कलर था, इमाम का ये कलर था, अरे कलेजा निकाल दिया। अब उसमें मौलाना अब्बास जैसे आदमी पूछ दिया कि क्या उन्होंने कहा कि आपका कलेजा निकाल लिया भाई? तो बड़ी बेशर्मी से मुंह घुमा के क्या जवाब देता है? छोड़िए ना, बात तो एक भी नहीं समझ में आई। स्टाइल बड़ा गजब का था, स्टाइल गजब का, ये स्टाइल वाला लोग, इसलिए सुन्नियों में ज्यादा जहाद, क्योंकि ये स्टाइल वाले तकरीर ज्यादा पसंद करते हैं, मालूमाती तकरीर को सुनना पसंद नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ठीक है, माइक अच्छा है, माइक किनका है? अच्छा माइक बज रहा है, ठीक है। नात पढ़ने टाइम में इसको थोड़ा बढ़ाइएगा, जो नात पढ़ने वाले लोग आते हैं, हम लोग के टाइम में ठीक है, आवाज साफ जाना चाहिए। अच्छा, जिब्रील अमीन रुक गए सिदरा पे, बुला के ले गए थे मक्का से। और कैसे? नूरी पलकें मलमल के, सुभान अल्लाह। आंखें खोली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या? आंखें खोली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या? जिब्रील बोले तो मुझे लगता है दूसरा शेर भी पेश करना पड़ेगा। दूसरा शेर अगर आपका हो तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ले गए थे, पलके मलमल के जगाए थे, और फिर सिदरा पे जाने के बाद कहने लगे आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। अब कोई मेहमान को बनाने के लिए किसी को भेजिए कि लाइए, तो ऊपर से बोला कि मेहमान को, अब मेहमान को बनाने वाला आदमी रास्ते में बोले कि यहाँ से आप आगे जाइए, हम नहीं जाएंगे, ये मेहमाने मेजबानी है क्या? ये मेहमान के साथ अदब है क्या? सिदरा पे जाके जनाबे जिब्रील सैयदुल मलाइका कहने लगे अब आप जाइए, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर ये अक्सर बरतर तजल्ली बसोसत परम, अगर मैं इसके आगे एक बाल के बराबर भी बढ़ता हूँ, तजल्ली की रोशनी मेरे पर को जला डालेगी। अल्लाह अल्लाह। अब कौन सी तजल्ली? मौला की तजल्ली या जाने वाले वाली मक्की मुस्तफा की तजल्ली? कौन सी तजल्ली? उलमा फरमाते हैं दोनों तजल्ली हो सकता है, रब की तजल्ली मुराद हो सकता है कि मुस्तफा की तजल्ली मुराद हो। सवाल होगा कि यहाँ तक तो साथे आए थे तो कहाँ चले? यहाँ तक तो साथे आए थे, कहाँ चले? जवाब मिलेगा मेरे मुस्तफा अपनी हकीकत में नहीं आए थे, हकीकत से बाहर थे, साथ चल रहे थे, नजर चल रहे थे, अब वहाँ से अपने असली हकीकत की तरफ आने वाले। तो मैं नहीं जाऊंगा। सवाल ये पैदा होता है कि जिब्रील अमीन भी नूर हैं,
इसलिए आगे बढ़ते चले गए जी। और देखा तो माज़ागल बसर व तमा तगा, रब को ऐसा देखा कि आंखें झपकी भी नहीं, एकदम मस्ती से एकदम अच्छी तरह देखते रहे। सिदरा से आगे बढ़ गए, जिब्रील नहीं गए। इन्होंने कहा आप जाओ, मैं नहीं जा सकता। गोया कि जिब्रील ने ये फैसला दे दिया, ये फतवा दे दिया कि जिब्रील मुस्तफ़ा की तरह नहीं। अगर जिब्रील मुस्तफ़ा की तरह होते तो जैसे मुस्तफ़ा आगे बढ़े थे जिब्रील भी बढ़ जाते। और ये भी फतवा मिल गया कि मुस्तफ़ा जिब्रील की तरह नहीं। अगर जिब्रील की तरह होते तो जैसे जिब्रील नहीं बढ़ पाए हैं मुस्तफ़ा भी आगे बढ़ पाए। तो ये नूरानियत का जलवा है। और वहाँ टूटी चिटाई पे से रहे हैं बशरियत का जलवा है जी। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। हुजूर चिटाई पे सो रहे थे और चिटाई पर जाजिम तोशक गद्दा कुछ भी नहीं था, खाली चिटाई थी। बदन पाक पर तहबंद के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं था। अभी गर्मी का ज़माना चल रहा है, आप लोग भी कभी कभी ऐसा सोते होंगे। चिटाई पर कुछ नहीं था, चिटाई के निशान हुजूर के नूरी बदन में आ गए थे। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आपके बदन नूरी पे, आपके तने नूरी पे, आपके जिस्म मुक़द्दस पे चिटाई के निशान देखे, आंखें भर आई, आंखें टपक पड़ी, आंखें रो पड़ी, अश्क बार हो गए। मेरा कलेजा फरमाया मालूम की गया किस गम ने रोया, किस फिक्र ने रोया। आप रोने को लगे, जवाब देते हैं मैंने जिंदगी देखी है, उनके शाही दरबार की सत्ता देखी है, शान शौकत देखी है, और से मतमली उनके तलवों का बोझा देखी है। आप साकिदुल कौन हैं, सुल्तान हैं, उसके बावजूद भी आपकी सादगी का ये हाल है। बोल गया है फरमा के निशान आपके तन नाज़नी पे आ गया। इस मंजर को देखने के बाद भला रोना कैसे नहीं आवे। मेरे आका ने अपने गुलाम की हौसला अफजाई फरमाते हैं, इरशाद फरमाया, ऐ उमर तुमने क्या समझा, तेरा पैगंबर मजबूरी की वजह से ऐसा बिस्तर इस्तेमाल करता है, तुमने ये समझ लिया नहीं। अगर मैं अपनी उंगली का इशारा कर दूं तो ये पत्थर के पहाड़ सोना बनकर मेरे पीछे पीछे बोलिए ऐसा मगर चूंकि उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल बनती थी, लिहाजा उनकी चिताई पे सोकर हम गुरबाए उम्मत के लिए एक सुन्नत बना दिया। तुम्हें भी अगर टूटी चिटाई पे, खाली चिटाई पे सोना पड़े तो अमीरों की ठाट बाट वाली जिंदगी देखकर हौसला शिकनी का शिकार मत हो जाना, अपनी हिम्मत कमजोर मत कर लेना, एहसास कमतरी का शिकार मत होना। अपने पैगंबर की जिंदगी है कब्ज़े में जिनके सारी खुदाई टूटी जाए, कब्ज़े में जिनके सारी खुदाई उनका बिछौना टूटी जाए। नज़रों दुनिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बशरियत के जलवे हैं, नूरानियत के जलवे देख लीजिए। साहब कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन रात के वक्त में हुजूर की बारगाह से वाज़ व नसीहत सुनने के बाद रुखसत होने लग गए। जैसे मिलाद शरीफ सुनकर आप लोग अपने अपने घरों में जाएंगे, साहब कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन दरबार नबवी से वाज़ व नसीहत की सौगात लेकर, तोहफे लेकर और उनकी महफिल में बैठने के बाद जब रुखसत होने लग गए, रात अंधेरी थी, रास्ते पुरपेच थे, उन्होंने गुजारिश की, या रसूलल्लाह रास्ते पुरपेच हैं, रात अंधेरी है, हमें जाने में दुश्वारी पेश आएगी। आका करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाते कि लालटेन लाओ, चराग लाओ, बत्ती लाओ, आपने फरमाया लकड़ी उठाओ। बोलिए बोलिए मुंह कम देखिए, बोली ज्यादा सुनिए।
ये ठीक है। लकड़ी उठाओ, लकड़ी उठा के लाया साहबा। आपने उस लकड़ी पर कुछ मंत्र नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा भी नहीं, आयत कुरानी भी नहीं पढ़ी, खाली हाथ फेर दिया। सुभान अल्लाह। दस्ते मुनव्वर लकड़ी पे फेर दिया। नूरी नबी के दस्ते अमर का फेरना था। लकड़ी डांस की तरह रोशनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर। डांस की तरह रोशनी देने लग गई। साहब कराम ने उसी टर्च में अपना काम चलाना शुरू कर दिया। रास्ता तय करने लग गए। कुछ दूर जाने के बाद अब उसमें भी आधा आधा होना था, कुछ को इधर जाना था, कुछ को उधर जाना था। टर्च एक ही है। अब क्या होगा? सुनिए साहबा का अकीदा, साहबा का नजरिया देखिए। जब जमातें दो होने वाली थी, कुछ को इधर कुछ को उधर जाना था, टर्च एक ही है। क्या उनके मन में आया? क्या उनके मन में समाया? नबी के हाथ लगे लकड़ी पे, मामूली लकड़ी नहीं है। चलो इस लकड़ी से किसी दूसरी लकड़ी को सटा देते हैं। उन्होंने दूसरी लकड़ी लाई, इस लकड़ी से सटा दिया। जैसा उनका अकीदा था वैसा ही जलवा नजर आ गया। दूसरी लकड़ी की रोशनी हो गई और दूसरा टर्च भी तैयार हो गया। सुभान अल्लाह। बोलिए, सरकार की नूरानियत में कोई शुबा रह गया? ये नूरानियत नहीं तो और क्या है? यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से आ गया नूर और रोशन किताब। ये नूरानियत की तरफ है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े बड़े जलसे में इतना मैटर नहीं मिलेगा आपको जितना इस महफिल में मैटर दे देता हूँ, याद कर लीजिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल तक हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में रहे थे। उनके घर पे मेहमान आए, दस्तरखान मैला था, तो मेहमान के सामने इन्होंने अपनी खादिमा को या खादिम को हुक्म दिया, तो उन्होंने इस दस्तरखान को तन्नूर में डाल दिया। मौलाना अजमत साहब का वजह है, आपको खाली मोबाइल देखते हैं कि इसमें कैसी तस्वीर आ रही है, ठीक आ रही है कि गड़बड़ आ रही है। आप देखते ज्यादा होंगे, सुनते कम है, कभी कभी सुन भी लिया करें। अच्छा, तो उन्होंने मैला दस्तरखान को तन्नूर में डाल दिया। तन्नूर समझे आप लोग? जाहिर बात है, वो जमाना था कि लोग गांव में खाली रहते थे, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और दरभंगा और पटना नहीं जाते थे। अब तो जहाँ तहाँ लोग देश विदेश जाने लग गए हैं, तंदूर समझने लग गए हैं, रोटियां जो पकाई जाती हैं। तंदूर में डाल दिया। अब उसके बाद निकाला तो दूध की तरह दस्तरखान साफ और शफाफ नजर आया। मेहमान हैरान हो गए, आंखें फटी रह गई, हैरत में पूछा, वो नसीब क्या कराया आपने घर का? दस्तरखान में होगा तो क्या आप इसको साफ कर दे? आप ज़्यादा नहीं करके धुल करके वापस कर देते। कहने लगे कि इस दस्तरखान में वो खुसूसियत है कि जब जब ये मैला होता है, जब जब इसमें गंदगी आती है, जब जब इसको धोने की जरूरत पड़ती है, पानी में नहीं धोता, साबुन में नहीं धोता, सर्फ में नहीं धोता, बल्कि इसको आग में डाल देता हूँ, आग इसको एकदम धुलधुला कर वापस कर देती है। और ये इसलिए हुआ कि एक दिन मेरे आका मेरा मेहमान बने थे, मदनी दूल्हा मेरा मेहमान बने थे, मेरे सरकार मेरा मेहमान बने थे। इस दस्तरखान का नसीब जाग गया हमारे नसीब के साथ साथ। हमारे नसीब तो जाग ही रहे थे, दरो दीवार के नसीब तो जाग ही रहे थे। ये दस्तरखान भी ईमान हो गया। हुजूर ने अपने दस्ते अनवर इसी से साफ कर दिया। और जब इसे साफ कर लिया तो उसके बाद इस दस्तरखान में खुसूसियत आ गई, ये विशेषता आ गया कि अब ये दस्तरखान जब भी मैला होता है तो आग में डालता हूँ, आग इसको साफ करके वापस कर देती है। सुभान अल्लाह। दस्तरखान में हाथ लग जाए, दस्तरखान बराबर हो जाए, लकड़ी में हाथ लग जाए, लकड़ी काट का काम करने लग जाए। एक मरतबा हजरत सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा राक़िया साजिदा ज़ाहिदा आतिक़ा अतीक़ा फीहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुभान अल्लाह, हुजूर का इंतजार कर रही थी।
आमद का, वापसी का। बड़ी बेताबी से, बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। और जब इनको महसूस हुआ कि हुजूर अब आ रहे हैं, तो जल्दी से दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, दरवाजे में आके खड़ी हो गई, चौखट में आके खड़ी हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम को देख रही है कि आप तशरीफ ला रहे हैं, देखती रही, टकटकी लगा के देखती रही। जब हुजूर अलैहिस्सलाम घर में कदम रख चुके तो ये आपके इमामे को, आपके पैरहन शरीफ को, आपकी दाढ़ी शरीफ को टटोल रही है हजरत आयशा, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, तलाश रही हो। हुजूर ने फरमाया, आयशा क्या तलाश रही हो, क्या ढूंढ रही हो? कहने लगे, हुजूर आप तो मूसलाधार जोरदार बारिश में तशरीफ लाए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा झमाझम बारिश बरस रही थी, लेकिन आपको देखता हूँ कि पानी का एक कतरा भी बदन पे नहीं है, न दाढ़ी पे, न इमामा पे, न कपड़े पे। यही देख रहे हो कि आखिर वो बारिश किधर चली गई। तब हुजूर इस्लाम ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, आयशा तुमने अपने सर पे कौन सी चादर रखी हुई है, कौन सा दुपट्टा रखा हुआ है? तब कहने लगी, हुजूर जल्दी जल्दी में जब आपकी आमद की आहट मैंने महसूस किया तो जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा नहीं रख के आप ही की नूरी चादर को मैंने अपने सर पर रख लिया। और वापस बोलिए, आप ही की नूरी चादर को मैंने अपने सर पर रख लिया। हुजूर इस्लाम फरमाते हैं, ये आयशा इस नूरी चादर की नूरानियत की बरकत है कि तुमको अनवार की बारिश नजर आ गई। वो जो बारिश तुमने देखा था वो पानी वाली बारिश नहीं थी, आसमान वाली बारिश नहीं थी, बादल वाली बारिश नहीं थी, वो नूर की बारिश हो रही थी जो मेरी नूरी चादर की बरकत से तेरी आंखों में नूरानियत आ गई है, तेरी आंखों में नूरानियत आ गई है मेरी चादर की बरकत से, मेरी नूरी चादर की बरकत से कि तुमने आलम अनवार को देख लिया, नूर की बारिश को देख लिया। ये पानी वाली बारिश थोड़ी थी कि मेरा जुब्बा और इमामा और पगड़ी देख रही हो कि भीगा कि नहीं भीगा, ये नूर की बारिश थी, उससे कुछ भीगता नहीं। अरे सरकार की नूरी चादर का ये पैगाम है, जब चादर का ये पैगाम है कि जिस सर पे चढ़ जाए उस आंख में आलम अनवार का चमक जाए, तो बताओ उस चादर वाले का, चादर के मालिक की नूरानियत का, उनकी नूरानियत का क्या जवाब दिया जा सकता है? बेशक मेरे मुस्तफा बशर भी हैं और मेरे मुस्तफा नूर भी हैं। उनकी नूरानियत तो इतनी लतीफ है, अरे उनकी बशरियत भी इतनी लतीफ है कि उनके जिस्म ज़ाहिर का साया नजर नहीं आता, जिसमें ज़ाहिर का साया नजर नहीं आता था। साया क्यों बनता है, साया कैसे बनता है? साया ऐसा बनता है कि जब आपके सामने कोई रोशनी आ जाए तो रोशनी चूंकि लतीफ है और आपके जिस्म से वो टकराती है तो आपका जिस्म कसीफ है, रोशनी लतीफ है, लिहाजा आपके जिस्म का साया निकल जाता है। लेकिन उस रोशनी को रोशनी के मुकाबले में रख दीजिए तो रोशनी का साया निकलेगा, क्योंकि वो भी लतीफ है और वो भी लतीफ है। तो सारी दुनिया की नूरानियत से सबसे ज्यादा लताफत मेरे मुस्तफा। आपका जिस्म पाक इतना लतीफ है कि कोई भी रोशनी आपके सामने आए तो आपके जिस्म का साया निकल ही नहीं सकता, क्योंकि तमाम कायनात की रोशनियों से सबसे ज्यादा लतीफ आपकी नूरानियत है। सुभान अल्लाह, आपका जिस्म पाक भी बड़ा लतीफ है। सूरज की ज़िया के मुकाबले में, चाँद की चांदनी के मुकाबले में, सितारों की रोशनी के मुकाबले में, सारी रोशनियों के मुकाबले में मुस्तफा रहमत की बशरियत भी ज्यादा है। जब बशरियत ज्यादा है तो आपकी नूरानियत का क्या आलम होगा आपकी नूरानियत का। हुजूर अलैहिस्सलाम खाली इंसान नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम खाली इंसान नहीं है, नूर भी हैं, बशर भी हैं। क्योंकि इंसान किसको कहते हैं? अब उलमा की तरफ चाहूँगा यहाँ पे, हो सकता है आपके पल्ले न पड़े बात, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कम से कम बात समझ में नहीं आएगी तो फिर भी अच्छी तो लगेगी। उलमा जानते हैं कि इंसान की तारीफ क्या है। इंसान कहते हैं हैवान नातिक को, और हैवान नातिक 4 अनासिर का मजमुआ है। आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये 4 अनासिर का मजमुआ हैवान नातिक है। हर इंसान के अंदर ये 4 अनासिर लगे हैं। आग का असर भी है, बदन गर्म रहता है कि नहीं?
और पानी का असर पानी भी है, क्योंकि पसीना आता है कि नहीं, आंखों से आंसू आता है कि नहीं, पता चला हमारे वजूद में आग भी है, पानी भी है, हवा तो है ही, हवा में रहे एक पल जिंदा नहीं रह पाएगा। अब मिट्टी भी है, ऐसे कभी कभी खोद के देखिएगा शरीर निकलता है कि नहीं। तो इंसान 4 अनासर का मजमुआ है, आग, पानी, मिट्टी, हवा, इसको इंसान कहते हैं। और मेरे मुस्तफा तब मौजूद थे जब न आग थी, न पानी था, न मिट्टी थी, न हवा था। अब ये अनासर अरबा तो थे ही नहीं, मेरे मुस्तफा तब मौजूद थे। हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम से मिले, मैंने पूछा जिब्रील बताइए आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? उम्र बताने में आदमी अमूमन झूठ बोलता रहता है, गलत है कि सही? 55 बरस के आदमी को पूछे आपकी उम्र कितनी है तो खसकाने की कोशिश करेगा, कम से कम 5-7 साल नीचे खसकेगा, ताकि 5-7 साल के लिए सही जवान तो बन जाओ। एक ने दूसरे से पूछा आपकी उम्र कितनी है? उम्र थी 55, तो बोलने लगा मेरी उम्र है 45। दूसरे से पूछा आपकी कितनी है? उम्र थी 75, कहने लगा मेरी उम्र है 55। एक बुढ़ा आदमी 80-85 साल का उसी जगह चारपाई पे लेटा था, दोनों की बकवास सुन के उसको राह ले गया, जिसको हम टोटल बात कर लीजिए। बूढ़ा को सुना नहीं गया, राह नहीं गया, वो चारपाई से गिर गया नीचे। दोनों ने उसको पकड़ा, कहा चाचा जान आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ? कहने लगा मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, मैं तो अभी पैदा ही हुआ, मैं अभी पैदा ही हुआ। तुम लोगों की बकवास सुन के मेरा दिमाग फट रहा है। उम्र कम क्यों बताते हो? आजकल बूढ़े लोग भी जवान बनने की बड़ी नापाक कोशिश करते हैं। 80 साल की उम्र हो गई, चेहरे पे दाढ़ी रखने की तौफीक नहीं मिलती है। वो दिन दिन सोचता है कि दोबारा जवानी लौट के आ जाएगी। अरे सुनिए, जो जाके ना आए, जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो जाके ना आए वो जवानी देखी, और जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा। इसलिए दाढ़ी साफ कराने की जरूरत नहीं है, कभी भी सुन्नत सजा लीजिए, कब्र में काम आ जाएगा, माशर में काम आ जाएगा, जिंदगी मुनव्वर हो जाएगी। हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम से मेरे आका ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? जनाब हज़रत जिब्रील कहने लगे हुजूर मुझे अपनी उम्र का अंदाजा तो नहीं, मगर इतना जानता हूँ चौथे हो जब मैं एक सितारा चमकता था, फिर वो डूबता था, फिर वो निकलता था, फिर वो डूबता था, हर निकलने डूबने के बीच में 70,000 बरस का ज़माना गुजरता था। मैंने उस सितारे को 72,000 से रुपए देख लिया। सुभान अल्लाह। कैलकुलेटर से हिसाब लगाइए, फेल हो जाएगा। 70,000 बरस के बाद निकलता था, फिर डूबता था, 70,000 बरस के बाद फिर निकलता था, डूबता था। मैंने तो उसको निकलते डूबते 72,000 मरतबा देख लिया है। अपनी उम्र की लंबाई बताते वक्त में जिब्रील अमीन खूब फूल रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि बड़ी लंबी उम्र बता रहा हूँ। आमना के लाल मदनी सरदार मक्की सरदार मेरे मुस्तफा मेरे मुर्तज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहत फरमाते हैं वो बेहतर के रब्बी मुझे अपने रब से कुछ कसम है, वो जिब्रील किस सितारे के निकलने डूबने डूबा जाता है वो कोई और नहीं है बल्कि तेरे सामने पड़ा है मोहम्मद मुस्तफा। वो सितारा तुम नहीं। ओ नबी को अपनी तरह बशर करने वालों बेशर्मों, जरा सोचो, जो नबी इतना जमाना अपने रब की बारगाह में रह के आ रहा है, क्या वो बेख्तियार हो क्या होगा? एक उस्ताद अपना शागिर्द को पिलाता है, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल में पिलाता है, आलिम के साथ आलिम की बारगाह में रह के आलिम बन जाता है, कानी की बारगाह में रह के कानी बन जाता है, हाफिज की बारगाह में रह के हाफिज बन जाता, मुफ्ती की सोबत में रह के मुफ्ती बन जाता। अरे गुलाम की सोबत में रह करके मिट्टी मुस्कुराहट बन जाती है। जब सोबत का इतना बड़ा असर है तो बताओ क्या ख्याल है? मेरे आका तो इतना जमाना अपने रब की बारगाह में रहे हैं, उस कातिल की बारगाह से आने वाला मुस्तफा क्या बेख्तियार क्या सुभान अल्लाह, क्या कुछ नहीं मेरे रब ने मेरे महबूब मेरे मुस्तफा को दिया। तो ये आपकी नूरानियत है,
आपकी हकीकत को कोई नहीं जान सकता। आपकी बशरियत जो 63 साल हमारे बीच आई है, हमें जिंदगी का सलीका बताने के लिए आई है, हमारी जिंदगी का उसूल समझाने के लिए आई है, हमें जिंदगी गुजारने का दस्तूर बताने के लिए आए हैं, हमें आईना हयात समझाने के लिए आए हैं। ये 63 साल बशरी जिंदगी, इसलिए उलमा फरमाते हैं सरकार का 63 साल जमीन पर आ जाना यही ताज्जुब का मकाम है। अरे मेराज की रात में उस पे जाना ताज्जुब का कोई मकाम ताज्जुब की कोई वहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि एक शख्स ने असली वतन की तरफ जा रही थी, जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं। तो असली वतन में जाना ताज्जुब की बात नहीं है। अपनी नूरानियत के तकाज़ों के खिलाफ बशरियत के तकाज़ों में रह के इंसानी जिंदगी गुजारने का ज़मीन पर यही ताज्जुब का मकाम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दौजो है जी। अच्छा वो अब्दुल रहमान साहब की तरह आप ही हैं जी। मिलाद शरीफ आपको कब तक चलाना है मुझे पता नहीं, एक कोट भाषा दे देता हूँ ताकि आप भी डाक में नहीं रहिएगा, हम भी डाक में नहीं रहेंगे। कोट भाषा ये है कि जब आपको खत्म करने का इरादा बने शुरू लग रख दीजिएगा, सारा मर्द समझ जाएगा कि कोट भाषा 5-10 मिनट और अच्छा बरमासा के रूटीन से रिक्वेस्ट कर देते हैं जरा इस बात को ले जी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नाम सुना इनका आप लोगों ने? हज़रत आयशा कौन थी मेरे सरकार के रिश्ते में? मजमा में से कोई एक आदमी जवाब दे दीजिए। बीवी। अरे माशाल्लाह, तो आप मौलाना साहब हैं, बोलिए ना बीवी कहा जाए? बीवी। अरे माशाल्लाह, चलो तुमने फर्ज के भाई अदा कर दिया। सरकार की ऐसी प्यारी बीवी कि वो फरमाती है जमाअल्लाहु बैन रिकी व रिकब, अल्लाह ताला ने मुझे वो शरफ बख्शा है दिगर अज़वाज ताहिरात पर कि मेरे थूक को अल्लाह ताला ने मेरे नबी के थूक के साथ जमा कर दिया। और वो इस तरह से कि एक दिन सरकार जब बीमार थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नबी बकर राय दरवाजे पर, उनके हाथ में मिसवाक थी, ध्यान से सुनिएगा, उनके हाथ में मिसवाक थी। सरकार हज़रत आयशा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे, हज़रत अब्दुर्रहमान के हाथ में मिसवाक देखकर हुजूर उधर देखने लग गए। हज़रत आयशा रम्ज़ शनासे मुस्तफ़ा थी, राज़दारे मुस्तफ़ा थी, उन्होंने इशारा समझ लिया और हज़रत अब्दुर्रहमान के हाथ से मिसवाक लाकर अपने मुंह में उसको अपने दांतों से ढीली कर दिया, नरम कर दिया और उसके बाद हुजूर इस्लाम ने अपने हाथ से पकड़ के बगैर धुले हुए उसी मिसवाक को अपने मुंह में रखे। सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोलिए। आप लोग सोचते हैं कि खाली नात पढ़ने टाइम में सुभान अल्लाह कहने से सवाब मिलता है और तकरीर के टाइम में सुभान अल्लाह कहने से सवाब नहीं मिलता है क्या? ये मैंने इसलिए तवज्जो से खास करके आपको इसलिए सुनाया कि आजकल भी हमारे मुआशरे में पुरानी मामलों का नजरिया है कि हमारा मुफ्ती कलामुद्दीन साहब वो समझती हैं कि अपना जूठा को शौहर के खिलाना पाप है जी, अपना जूठा शौहर को खिलाना पाप है, कुत्ता को दे देगी मगर शौहर को नहीं। और मेरी मां सुनो, और अगर हमें सुने तो आप लोग सुन के घर में पैगाम पहुंचा दो। माँ बीवी का जूठा शौहर खाने से पाप नहीं होता, बल्कि मोहब्बत बढ़ती है। हज़रत प्यारी आयशा की सुन्नत, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने मुंह से अपने दांतों से मिसवाक को नरम कर दिया, मेरे हुजूर ने धोए बगैर उस मिसवाक को अपने मुंह में रख लिया। फक्त हज़रत आयशा कहती है जमाअल्लाहु बैन रिकी व रिकब, अल्लाह ताला ने मुझे ये शरफ बख्शा, ये फजीलत बख्शी कि मेरे थूक को मेरे मुस्तफा के थूक के साथ जमा करवा दिया। सुभान अल्लाह। और सुनिए हुजूर इस्लाम की एक आदत करीम ये भी थी कि जिस बर्तन में जिस जगह से मुंह डाल के हजरत आयशा पानी पीती, हजरत खदीजा पानी पीती थी, उसी जगह मुंह डाल के मेरे मुस्तफा भी पानी पीता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शौहर को औरत का जूठा खाना ये पाप नहीं है, बल्कि भाई से इज़्तिहाद मोहब्बत है। मोहब्बत बढ़ेगी इंशाअल्लाह, नबी की सुन्नत भी अदा होगी। ये हज़रत आयशा है, बड़ी फजीलत है इनकी।
कभी मौका मिला तो इनकी फजीलत पर गुफ्तगू करूंगा। कहना यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजरे से निकल के कहीं चले गए, देर तक इंतजार करती रही। जब हुजूर वापस तशरीफ नहीं लाए तो तलाश में निकल पड़ी। तो एक हुजरे में दूसरे हुजरे में हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर से कुंडी चढ़ा के दूसरे हुजरे में बंद हो गए थे। जाकर इन्होंने दरवाजे पर दस्तक दिया, कुंडी खटखटाई, अंदर से सवाल होता है मन वाला बाप, कौन है दरवाजे पर? जवाब दिया मैं आयशा हूं। तवज्जो सामने बात करते हैं तो मेरा दिल काट जाता है, मेरी हिम्मत नहीं हो जाती है। हाँ शॉर्ट कर देते। कहा के कौन है दरवाजे पर? जवाब दिया आयशा, मैं आयशा हूं। बीवी का नाम आया, पहचान लेना चाहिए ना। मगर सवाल होता है मन आयशा, कौन आयशा? हजरत आयशा क्यों करेगी? कहने लगे बिल्कुल अभी बकर सिद्दीक, आपके आगे अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा बोल रही है। ससुर का नाम आया, पहचान लेना चाहिए कि नहीं? आजकल का लड़का लोग तो ससुर को ज्यादा पहचानता है, बापे को कम पहचानता है। बापे को कम पहचानता है। अब तक शादी को हो जाए और ससुर अगर आ जाए दरवाजे पर तो क्या कहता है? अपनी माँ को बोलेगा कि बेटा बूढ़ों को कहिए ना ये भी दरवाजे पर जाके बैठेंगे, अबू 1-1.5 घंटा से अकेले बैठे हुए हैं। समझ रहे अबू किसको बोल रहा है? अबू बोल रहा है नया रिश्तेदार को। आपने बाप को क्या बोल रहा है? बूढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह। बाप का नाम आया, ससुर का नाम आया, यारे घर का नाम आया, रफीक जान शाह का नाम आया, हिजरत की रात के साथी का नाम आया। सुभान अल्लाह। बिन्त अबी बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। मगर फिर तीसरा सवाल होता है मन अबू बकर, कौन अबू बकर? हजरत आयशा तो बहुत ज्यादा डर गई। डरते डरते आपने सवाल का जवाब दिया। कहने लगे रफीक मोहम्मद के साथी अबू बकर की बेटी आयशा बोल रही है। इतना लंबा चौड़ा तारुफ करा दिया, इतनी लंबी तफसीर करा दी, आप पहचानना चाहिए नहीं। लेकिन फिर सवाल होता है मोहम्मद, कौन मोहम्मद? सवाल पे सवाल हो रहा है, कौन कौन आयशा, कौन अबू बकर, कौन मोहम्मद? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लरज़ गई, कांप गई, दहशत ज़दा हो गई, वापस आ गई, घर में बैठ गई। बहुत देर के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम जब खुद वापस तशरीफ ले गए तो हजरत आयशा डरते डरते सुनाने लग गई कि हुजूर आज मामला क्या था, मेरी समझ में नहीं आता, मैं तो डर ही गई थी। वो मामला ये था कि आप अंदर चले गए, कुंडी अंदर से लगा ली, मैंने दस्तक दिया, आपने पूछा कौन, मैंने अपना नाम बताया आयशा, आपने कहा कौन आयशा, मैंने अपने नाम बताया अबू बकर की बेटी आयशा, आप कहने लगे कौन अबू बकर, मैंने आपका नाम बताया मोहम्मद के साथी अबू बकर। आपका सवाल हुआ कौन मोहम्मद, इतना सुनने के बाद मैं तो डर ही गई थी। मेरे आखिर ये क्या कैफियत थी, क्या आलम था, कौन सी घड़ी थी, ये क्या माजरा था? मेरे आका फरमाते हैं या आयशा ली माल्ला वल्ला यसानी के मालूम मताफत वला तबीब मुसलमान। आप भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ज्यादा आप लोग थक गए और मैं शायद ज्यादा बोल गया, इसलिए आप लोग अपेयर कर रख दिया। अब आप लोग बोलने से भी मजबूर हो गए। क्या पते की बात कही सरकार, क्या सरकार ने कहने लगे हे आयशा, कभी कभी मेरे मौला के साथ ऐसा आलम होता है, ऐसी महबूबियत होती है, ऐसी फनाइयत होती है कि न मोहम्मद की अना रह जाती है, बल्कि मोहम्मद की अना जाते खुदा में फना हो जाती है। मनो तू का फर्क मिट जाता है, मैं अलग हूं तो वजूद नहीं रह जाता। ला मौजूद इल्ला अल्लाह का तौबा, सुभान अल्लाह, ला मौजूद इल्ला अल्लाह का तौबा हो जाता है। लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। सुभान अल्लाह। सुमरोना